ये हैं सेठ लक्ष्मण दास और ये हैं इनके जुड़वा बच्चे शैलजा और अक्षत। माँ क्या होती है और माँ का प्यार कैसा होता है ये इन्हें नहीं मालूम, क्योंकि 5 साल पहले इनको जन्म देने के साथ ही माँ ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। लक्ष्मण दास अब अकेले हो गए थे और कारोबार भी संभालना था, इसलिए अपने जुड़वा बच्चों की देखभाल के लिए गांव से अपने छोटे भाई राघव और उसकी पत्नी सुनैना को अपने पास शहर में बुलवा लिया। राघव, सुनैना और उनके दोनों बच्चे इस शानदार हवेली में आकर बहुत खुश थे, क्योंकि गांव में ना तो इनके पास अपनी कोई जमीन थी और ना ही कोई अच्छा कारोबार। वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाई के बच्चों का पालन पोषण करने लगे। सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक हो ही रहा था कि एक दिन सेठ लक्ष्मण दास की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बच्चों के सर से माँ बाप का हाथ उठते ही सुनैना ने तो जैसे अपना रंग ही बदल दिया। उसने उन मासूम बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। तुम दोनों ध्यान से सुनो, आज से तुम दोनों का स्कूल जाना बंद। पर क्यों माँ? बाप के मरे अभी 4 दिन नहीं हुए कि तुम दोनों जबान लड़ाने लगे। नहीं माँ, चुप, अब आगे एक शब्द भी नहीं। तुम दोनों स्कूल जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? भगवान के लिए अब चुप भी हो जाओ सुनैना, बच्चों पर ऐसा जुल्म तो मत करो। लो आ गए नवाब अमीर चंद जी, इनकी ही कमी थी। आज तक एक पैसा कमाकर तो दिया नहीं और अब जब मौका मिला है तो मुझे ही सुना रहे हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अब अपना सारा ध्यान बस कारोबार पर दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना सुनैना, भगवान सबका हिसाब करता है। हाँ हाँ, मैं सब देख लूंगी, तुम और तुम्हारा भगवान। इस तरह सुनैना अपने पति की एक भी नहीं सुनती और उन बच्चों पर घोर अत्याचार करने लगी। एक तरफ जहां अपने बच्चों को वो अच्छा खाना खिलाती, तो दूसरी तरफ शैलजा और अक्षत से घर का सारा काम कराती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे भी बड़े हो गए। सुनो जी, तुमको कुछ समझ में आता भी है? अब क्या हो गया? शैलजा अब बड़ी हो गई है, कहीं कोई गरीब लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। लेकिन गरीब लड़का क्यों? तो फिर ठीक है, अमीर देखो अमीर, और सारा कुछ दहेज में ही लुटा दो। तुम्हें तो सच में कुछ नहीं समझ में आता है। तुम लड़का ढूंढो और हाँ, दहेज में सोनू को भी साथ दे देना, फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। सुनैना की बात मानकर राघव ने शैलजा की शादी गरीब धर्मदास के बेटे अनिल से कर दी। ठहरो, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? माँ जी, ये मेरा भाई अक्षत है। मैंने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा जो कोई भी मुंह उठाकर यहाँ चला आएगा। लेकिन माँ जी, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? बड़ी मुश्किल से तो इसे लेकर आया हूँ, अब हमारे घर का सारा काम ये ही तो करेगा। ठीक है, लेकिन इससे कह दो कि ये अपना सामान लेकर बाहर की कोठरी में चला जाए। आज से इसकी जगह वही है। इस तरह शादी के बाद भी शैलजा की मुसीबतें कम नहीं हुईं। सास दिन रात उसे ताना मारा करती और नौकरानी जैसा व्यवहार करती। माँ जी, मुझे 50 रुपए की जरूरत थी। क्या? करम जली, मेरी किस्मत फूट गई थी जो तुझसे अपने बेटे की शादी की। तेरे बाप ने दहेज में रुपए दिए हैं क्या जो मुझसे 50 रुपए मांग रही है? माँ जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे भाई को राखी बांधना है और मिठाई भी खिलाना है। जाकर बोल दो उस कल मुहे से कि पहले कुछ कमाए और जब कुछ कमा ले तो ही राखी बंधवाने आए। दहेज में तो कुछ मिला नहीं, उल्टा मुझसे ही मांग रही है। चल जा, हट यहाँ से। शैलजा को रोते हुए देखकर भाई ने उसे हिम्मत दी। राखी के दिन बहन ने भाई की कलाई सूनी नहीं रहने दी और आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर भाई की कलाई पर बांध दिया। तुम रो मत बहन, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरे लिए ये राखी अनमोल है। बहन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं तुम्हारी आंखों में खुशियाँ लाकर ही लौटूंगा। इसके बाद अक्षत घर छोड़कर चला गया और रास्ते में सोचने लगा, मैं अपने पिता की कमाई ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी उसके सामने से जा रही एक बूढ़ी औरत का थैला हाथ से छूट गया। ये देखकर अक्षत दौड़कर उस महिला की मदद के लिए जाता है। क्या नाम है बेटा? माँ जी, अक्षत।
तुम रो क्यों रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, लोग मुझे अभागा कहते हैं। आज तक किसी ने बेटा कहकर नहीं बोला था ना, बस इसीलिए। अक्षत माँ जी को उनके घर तक छोड़ देता है। ये लो बेटा, पानी पी लो। वैसे बेटा, तुम रहते कहाँ हो? माँ जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। क्या? इसके बाद अक्षत अपने बचपन से अब तक की सारी कहानी सुना देता है। कहानी सुनकर वो बूढ़ी औरत रो पड़ती है। बस करो बेटा, मैं समझ गई। ये दुनिया बहुत जालिम है, मगर तुम चिंता मत करो। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? अक्षत अब वहीं रहने लगा और मन लगाकर काम करने लगा। क्योंकि वो अनपढ़ था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि जिस घर में वह काम कर रहा है वो एक रिटायर्ड जज साहब का घर है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस लड़के की मदद करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, लेकिन हम किस किस की मदद करेंगे? ऐसे बहुत से लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं। तो क्या हम सब कुछ ऐसे ही देखते रहेंगे? कभी हमारे दिन भी खराब हो सकते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है। मेरा एक दोस्त इंस्पेक्टर है, मैं कल ही उसे फ़ोन करता हूँ। इस तरह जब सारी बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। किसी भी काम में समय तो लगता ही है, सो धीरे धीरे कुछ समय बीत गया और आखिरकार एक दिन पुलिस अक्षत को लेकर उसके घर पहुंची। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर सभी घर के बाहर आ जाते हैं। राघव और सुनैना, आप दोनों को बच्चों का शोषण करने और जबरन दूसरे के मकान पर कब्जा करके रहने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई और अक्षत को उसके घर के कागजात वापस मिल गए। अगले ही दिन नई कार लेकर अक्षत अपनी बहन के घर गया और ड्राइवर ने मिठाई और सामानों से भरा डिब्बा गाड़ी से निकालकर घर के अंदर भर दिया। भाई, ये सब क्या है? बहन, तुम्हें याद नहीं, आज रक्षाबंधन है। और ये राखी तो तुम्हें याद है ना? ये सब इसी राखी का आशीर्वाद है। और हाँ, ये कार जीजा जी के लिए। अब हम अपने घर के मालिक बन गए हैं और ये सब कुछ हमारी माँ जी की कृपा से हुआ है। अगर वो राखी के दिन मुझे ताना नहीं मारती तो आज भी मैं यहाँ नौकर ही होता। इस बार की राखी हमारे लिए अनमोल सौगात लेकर आई है। अब तो शैलजा की सासू माँ के रंग ही बदल गए थे। उन्होंने शैलजा को ढेर सारा प्यार और बहू का दर्जा भी दिया। बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और इस बार उसे अपनी साड़ी का पल्लू नहीं फाड़ना पड़ा। अब दोनों बहुत खुश थे।